हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हमारी जियोग्राफी का चैप्टर है टू ग्लोब द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it look? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of Earth. अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में, कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो स्पेयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटन है। कहाँ से? जो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ से ये थोड़ी सी चपटी है, और जो बीच वाला भाग है ना, ये थोड़ा सा बल्ज है, उभरा हुआ है। इसमें हमने लास्ट वाले लेसन में यही डिस्कस किया था कि दोनों ओर से जो ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से तो फ्लैटन है हमारी अर्थ और बीच में से बल्ज है, जैसे हमने इस ग्लोब में हम देख भी रहे हैं। और जो ग्लोब होता है ना, वो एक मिनिएचर फॉर्म होती है अर्थ की। मिनिएचर फॉर्म होता है, जैसे छोटा रूप होता है ना, वो होता है अर्थ का। Globe may be of varying size and types, big one which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated. On a globe, countries, continents and ocean are shown in their correct size. अब जैसे ग्लोब है, उनके अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे एक ग्लोब तो इतना बड़ा होगा कि हम उसको यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं, या फिर कुछ ग्लोब ऐसे हैं जो पॉकेट ग्लोब, जिनको हम अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, कुछ बैलून जैसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम फ्लैट करके भी डाल सकते हैं, जो हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं। लेकिन जो ग्लोब है ना, वो फिक्स नहीं होते कि जैसे एक जगह पे फिक्स करके रख दिया तो वैसे फिक्स रहेंगे। नहीं, ग्लोब हैं जब वो रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे आपने कुम्हार का जैसे चाक देखा होगा, जो व्हील पहिया होता है, जैसे वो घूमता है ना, रोटेट करता है। तो ऐसे ही जो हमारा ग्लोब है ये वाला, ये भी ऐसे ऐसे रोटेट करता है। अब ग्लोब पे हम कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशियन को बिल्कुल करेक्ट साइज में हम देख सकते हैं ग्लोब पे। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain point of reference in line to find out the location of places. अब आप देखोगे कि ग्लोब में देखो, अगर यहाँ से पूछ ले कि इंडिया कहाँ पे है, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कि यहाँ है या फिर यहाँ है, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो फिर हमें अगर ग्लोब पे किसी की लोकेशन को फिक्स करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जो है कुछ लाइंस को, कुछ पॉइंट को जो है रेफरेंस को एक लोकेट करना होगा कि वो कैसे हमें किसी की भी लोकेशन को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें लाइंस को फिक्स करना होगा। जो सर्टेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको जो चेंज नहीं होंगे, ऐसे हमें वो फिक्स करने होंगे। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब देखो, जैसे ये है नीडल, दोनों साइड से मॉडल, जैसे ये तो ग्लोब है, ये जो अर्थ की एक्सिस है, ये जैसे टिल्टेड फॉर्म में है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ऐसे ये वाली जो नीडल्स है ना, दो नीडल लगी हुई हैं, ये दोनों पोल्स हैं। तो यहाँ से जो पृथ्वी की ये क्या बोली जाती है, जहाँ से ये देखो नीडल फिक्स की गई है, ये पृथ्वी की जो है अर्थ की एक्सिस है। 2 point on globe through which is needle passes are 2 poles, north pole and south pole. The globe can be moved around the needle from west to east just as earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needles. It moves around its axis, which is an imaginary line. अब देखो, ये बताया गया है कि जैसे जो ये नीडल है ना, यहाँ पे ये ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ही है। जैसे जो हमारा रियल में अर्थ है ना, उस पे ऐसे कोई नीडल नहीं लगी हुई है, ये तो ग्लोब पे लगाई हुई है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोला जाता है। और जो हमारी पृथ्वी है, वो उसकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ राउंड करती है। ये मेजर पॉइंट है अर्थ के बारे में। और ये अपनी एक्सिस पर ही राउंड करती है। ये नहीं है कि भी पृथ्वी में भी कोई नीडल लगी हुई है और वो उस पर राउंड करती है। नहीं, पृथ्वी की जो है अपनी एक्सिस है, एक पॉइंट माना हुआ है, एक इमेजिनरी लाइन मानी हुई है, एक्सिस है भाई ये, और यहाँ से जो पृथ्वी है वो घूमती है।
अब देखो, आप कोई भी एक बोल या फिर पोटैटो ले लीजिए, उसमें से जो सुई हैं वो धागे से वो निकाल दीजिए आर पार, तो फिर उसको पृथ्वी की जैसे वो एक्सिस मान लीजिए, तो ऐसे ही। और फिर उस बोल को या फिर जो पोटैटो है उसको लेफ्ट से राइट घुमाइए, तो ऐसे ही जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। Another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. This line is known as equator. अब जैसे हमारा ये ग्लोब है, अब एक इक्वेटर लाइन मानी गई है ऐसे, जो बीच में से इक्वेटर लाइन है, और यही लाइन जो है अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, जो बराबर भाग हैं, एक तो नॉर्थ साइड है और एक साउथ साइड है। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर लाइन, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। द नॉर्थन हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जैसे जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जो ऊपर वाला है उसको तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला है उसको साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, उनके जो दोनों बराबर भाग होते हैं, दोनों हाफ हाफ जो है आधी बराबर होती हैं। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब देखो, अब जैसे जो ये डॉट 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 वाली है, ये इक्वेटर लाइन मानी गई है, और जो ये ऊपर है ये पैरेलल लाइन है, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री पे होता है नॉर्थ पोल। तो ऐसे ही सेम साउथ में होंगी, ये 20 डिग्री साउथ है, फिर 40 डिग्री साउथ आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा। ऐसे ही जो है साउथ में भी इक्वेटर से नीचे इक्वल पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, और ऐसे ही जो है नॉर्थ में भी इक्वल पैरेलल लैटिट्यूड्स लगे हुए हैं, और ये नॉर्थ पोल है जो एक्सिस माना गया है, और यहाँ पे होगा साउथ पोल। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है इसको कौन सा इसको तो माना गया है 0 डिग्री इक्वेटर। फिर यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 80 डिग्री नॉर्थ है, और फिर यही 0 डिग्री इक्वेटर माना गया है। फिर 20 डिग्री साउथ में है, 40 डिग्री साउथ में ये है। Since the distance from the equator to either or the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री। अब जैसे देखो, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो 360 पे घूमती है, तो उसका फोर्थ पार्ट माना गया है एक पोल के लिए, तो 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अगर इक्वली जैसे 360 पे घूमते तो इसको 4 भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। Thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole, ऐसे माने गए हैं। As such, all parallel north of equator are called north latitude and similarly all parallel south of equator are called south latitude। अब जैसे जो ये इक्वेटर से जो ऊपर वाले ये लैटिट्यूड है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इनको तो माना गया है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नीचे वाले हैं इनको माना गया है साउथ लैटिट्यूड्स। ये इक्वेटर हैं, ये इक्वल हैं। The value of each latitude therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by letter N और S। अब N यूज़ करते हैं नॉर्थ के लिए और S यूज़ करते हैं साउथ के लिए। For example, both Chandrapura in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on parallel of about 20 latitudes, but the former is 20 north of equator and the latter is 20 south of it। We therefore say that Chandrapura is situated at 20 N latitude and Belo Horizonte is situated at 20 S latitude. We see in the figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decrease। अब जैसे इसने एक जगह का नाम बताया है, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो इंडिया में है, और जो हॉरिजॉन्टो है ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में। दोनों ही जो है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो महाराष्ट्र है वो तो, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो तो 20 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में है, और जो हॉरिजॉन्टो है वो 20 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड में है। अब जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो जो हमारी लैटिट्यूड का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये इक्वेटर है, अब इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर आगे जाके जैसे पोल की तरफ फिर साइज़ और भी डिक्रीज़ होता जाएगा। ऐसे ही ये इक्वेटर है, अगर आप नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ जाओगे तो ये साइज़ भी छोटा हो गया, और जो आगे वाली पैरेलल लॉन्गिट्यूड है
इसका भी साइज़ छोटा हो गया है। ये जो लैटिट्यूड है ना, इनके साइज़ इक्वेटर से दूर जाते ही छोटे होते चले जाते हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अब और भी इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, हम उनको रीड करेंगे। कौन कौन से हैं? बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब देखो ये तो 0 डिग्री इक्वेटर है, अब ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है साउथ पोल है। इनके अलावा देर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, 4 और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये वाली है, इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ सॉरी अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है सबसे पहले। उसके बाद है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल की साइड, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक सर्कल यहाँ पे बनता है, और अगर साउथ पोल की तरफ आते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे बनता है। ये है हमारे और इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। हीट जोन ऑफ द अर्थ, अब पृथ्वी का हीट जोन कौन सा है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। अब जो मिड डे सन होता है, बिल्कुल जब जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, तो वो सन जब एक साल में यहाँ पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जैसे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो सारे वाला एरिया है यहाँ पे बहुत तेज गर्मी और धूप होती है, तो इसलिए इसको जो है टॉरिड जोन बोला गया है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हीट रिलीज होती है यहाँ पे, क्योंकि जो सूर्य है वो बिल्कुल ऊपर चमकता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी यहाँ पे गिरती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इसको जो है टॉरिड जोन कहा गया है। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। एज सच द एरिया बाउंडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ जैसे सूर्य बिल्कुल तेज सीधी किरणें गिरती हैं सूर्य की, तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी ना आके वो डिक्रीज़ कम होती चली जाएंगी, तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेट जोन है, बीच वाला जोन है, और यहाँ का भी, ये तो नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है, लेकिन जो ये बीच वाला है ये टॉरिड जोन है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो सीधी ना गिर के डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे अगर हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे ना, अब जैसे इक्वेटर पे बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधे गिरती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आएंगे तो सूर्य की किरणें कम होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो ऐसे ही जो ये वाला एरिया है वो टेम्परेट जोन है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। Areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctica Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun doesn't rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are called फ्रीजिड जोन, वेरी कोल्ड। अब देखो यहाँ पे जो सनरेज हैं वो बिल्कुल स्लेंटिंग जाती है, अब यहाँ सूर्य तो बिल्कुल तिरछी होके जाती हैं, स्लेंटिंग में बहुत कम ना के बराबर ही पहुँचती है, तो ये फ्रीजिड जोन है, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है इस वाले एरिया में। यहाँ पे जो पोल पे है, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे, देखो यहाँ पे दिखाया गया, अगर जैसे लाइट अगर सीधी गिरेगी तो ज़्यादा गर्मी होगी, ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, और अगर स्लेंटिंग में गिरेगी तो फिर ये कम होगी, ये दिखाया गया है। वट आर लॉन्गिट्यूड्स, अब हमने जो है लैटिट्यूड्स के बारे में रीड कर लिया है। लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये तो इक्वेटर है, और ये हमारी जो है पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में।
वट आर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर situated on the same latitude 20 degrees south. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of references running from the north pole to the south pole. These line of references are called meridian of longitude. अब देखो ये दिखाया गया, जैसे वो तो ऐसे लाइन थी, ऐसे इक्वेटर था बीच में, तो अब ये है लॉन्गिट्यूड, यहाँ से पोल से लेके और यहाँ तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ये है हमारे लॉन्गिट्यूड. अब जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जो आइलैंड है, एक तो टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में है, और एक मॉरिशियस आइलैंड है जो इंडिया और इंडियन ओशन में सिचुएटेड है. दोनों ही 20 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो एक ही जगह पे सिचुएटेड होंगे. तो हमें यहाँ पे, वहाँ तो साउथ और नॉर्थ में बांटा गया था, और यहाँ पे हम जो है ईस्ट और वेस्ट में रीड करेंगे लॉन्गिट्यूड को. और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब जैसे इनके यहाँ से लेके यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, इनको भी हम जो है डिग्री में मेजर करते हैं. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड. दे आर सेमी सर्कुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. अब देखो यहाँ पे जैसे अब इनकी जो डिस्टेंस है उसको मिनट्स में बांटा गया, आगे फिर मिनट्स को सेकंड में बांटा गया. अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल अगर पोल पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? बिल्कुल जीरो हो जाएगी पोल पे जाके, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है इनकी आपस में वो काफ़ी ज़्यादा है. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. लेकिन जैसे जो पैरेलल की इक्वल लेंथ नहीं थी, लेकिन जो ये मेरिडियंस हैं इनको मेरिडियन बोला जाता है. ये जो मेरिडियन की जो लेंथ है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक वो बिल्कुल इक्वल है. Thus it is was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. अब कहाँ से काउंट करें, किस चीज़ को हम मेन, जैसे वहाँ पे इक्वेटर माना गया था बीच का हिस्सा, तो किस चीज़ को माने? तो जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ माना गया है जहाँ पे ग्रीनविच सिचुएटेड है. इसको जैसे डॉट डॉट वाली है इसको माना गया है प्राइम मेरिडियंस, और यहीं से मेरिडियन, और यहीं से काउंट करना स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 eastward as well as 180 westward. The prime meridians and the 180 meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. अब देखो इसको माना गया है प्राइम मेरिडियन को जीरो माना गया है. फिर यहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐसे आपको जो है 180 पूरे हो जाएंगे. जैसे ये 30 ईस्ट है, 60 ईस्ट है, 90 ईस्ट आएगा, ऐसे 180 पूरे होंगे. और इस साइड भी ऐसे ही 180 तक वेस्ट तक जाएगा. तो इसको बीच को जो है प्राइम मेरिडियन माना गया है. और प्राइम मेरिडियन भी जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक तो वेस्टर्न हेवल्स हो गया और एक जो है ईस्टवार्ड हेवल्स हो गया. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter for E for east and W for west. It is, however, interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. अब जो 180 east, अब जो ये line है वो काफ़ी interesting भी है और याद करने वाली भी है कि जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट मेरिडियन है ना, वो सिर्फ एक ही लाइन पे है. ये दोनों कहाँ पे हैं? सेम लाइन पे हैं, 180 ईस्ट भी और 180 वेस्ट भी. तो ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है. अब देखो ये दिख रहा है, ड्रॉ ए सर्कल, लेट्स द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हेवल colors and label the eastern hemisphere and the western hemisphere. Similarly, draw another circle and let the equator divide it into two levels. Now color the northern hemisphere and the southern hemisphere. अब ऐसा बताया गया कि आप कोई भी सर्कल को ऐसे ड्रॉ कीजिए
उसको जो है इक्वल्स में पार्ट में एक प्राइम मेरिडियन को बीच में डिवाइड करें, इसमें अलग कलर करें और इसमें अलग कलर करें। फिर आप एक इक्वेटर बना लीजिए, ऊपर वाले हिस्से में अलग कलर करें और नीचे वाले में अलग अलग। तो ऐसे ऐसे आपको जो है अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। Now look at the grid of parallel of latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, अब देखो आप इसमें देखिए जो फिगर दी गई है, इसमें हमने जो है ये तो हमारी प्राइम मेरिडियंस है। अब इधर जो है ईस्ट हेमिस्फीयर है, उधर वेस्ट हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है, उधर नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है और नीचे जो है साउथ वाला हेमिस्फीयर है। तो बिल्कुल क्लियर है ये तो। फॉर एग्जांपल, डुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेट ऑफ डुबरी। अब जो डुबरी है वो बताया गया है कि वो कहाँ पे है। 26 तो है नॉर्थ में लैटिट्यूड में, 26 नॉर्थ कहाँ पे आएगा, यहाँ ऊपर है, 26 नॉर्थ है, और 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इधर है। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जहाँ पे आके ये पॉइंट आपस में मिलेंगे ना, जहाँ भी मिलेंगे तो वहीं पर जो ये डुबरी है वो लोकेट होगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाई गई लाइंस लगाई। लेबल्स द वर्टिकल रो विद नंबर्स। अब जो वर्टिकल रो हैं उनको तो नंबर से लेबल कीजिए और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको आप अल्फ़ाबेट्स लेटर से लेबल कीजिए। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट विद दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इनको कहीं पे भी जैसे जहाँ पे ये काट रहे हैं तो ऐसे कई सर्कल्स को आप ऐसे सर्कल बना लीजिए जहाँ पे ये आपस में कट कर रहे हैं। और दीज सर्कल का नाम क्या रखा है, ए बी सी डी। अब जैसे ए बी सी डी ई रखा है। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड। अब जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है वो नॉर्थ लैटिट्यूड को। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी एन लैटिट्यूड एंड 1 ई लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। अब ऐसे आप करके सर्कल्स की जो है लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड इन टाइम। अब लॉन्गिट्यूड के साथ हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देखते हैं। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इट बाय द मोमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। अब जो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेजर करने का वो हम किससे मेजर करते हैं, अर्थ की मूवमेंट से, मून की मूवमेंट से, और जो हमारे प्लैनेट हैं उनकी मूवमेंट से। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिनोक बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अब जैसे सन है वो हर रोज़ निकलता है, राइज भी होता है और सेट भी होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम जो हमारी शेडो बनती है वो बिल्कुल छोटी बनती है, क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। लेकिन जो सुबह के टाइम जब निकलता है सन और जब शाम को छिपता है, उस टाइम पे जो हमारी शेडो है वो काफ़ी लंबी बनती है। तो ऐसे भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं। When the prime meridians of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along these meridian will have midday or noon. अब जब जो सन है हमारा वो बिल्कुल प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच के ऊपर होगा, तो जितने भी जगह मेरिडियन वाले प्राइम मेरिडियन वाले एरिया में आते हैं वहाँ पे दोपहर का टाइम होगा। अब जैसे देखो जब सन है, अब जो प्राइम मेरिडियन ये माना गया है यहाँ से यहाँ, अब जब सन यहाँ पे होगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पे बिल्कुल सेम टाइम होगा, दोपहर वाला ही। जब सन यहाँ पे दोपहर के टाइम होगा तो यहाँ पे सेम टाइम होगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ऑफ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब देखो हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है, कैसे, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए जो ग्रीनविच से जो ईस्ट वाला पार्ट है वो तो टाइम में आगे होगा ग्रीनविच से, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो पीछे होगा। अब देखो जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये तो आगे होगा टाइम में, यहाँ की बजाय जैसे यहाँ पे कुछ टाइम है तो यहाँ ज़्यादा टाइम मिलेगा, और जो वेस्ट वाला है वो टाइम कम मिलेगा।
The rate of difference can be calculated as follow. The earth rotates 360 in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 multiplied 4, 60 minutes, 1 hour ahead of Greenwich, which means 1 p.m. But 15 west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब देखो, जब ग्रीनविच पे 12 बजे होंगे, अब जैसे जो ग्रीनविच वाला टाइम है, जब वहाँ पे दोपहर वाले 12 बज रहे हैं, तो जो ईस्ट वाला टाइम है वहाँ तो 1 बजा होगा, और जो वेस्ट है वहाँ पे 11 बजे होंगे। ये देखो यहाँ की जैसे, अब जैसे प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे अगर 12 बजे हुए हैं ना, तो यहाँ तो हमें ईस्ट वाले पार्ट में तो 1 बजा मिलेगा, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हमें कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे हुए मिलेंगे। तो ये तो ग्रीनविच वाला जो टाइम है, ये तो जो वेस्ट वाला है वो तो पीछे मिलेगा, और जो ईस्ट वाला है वो आगे मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए जो है टाइम वो वेस्ट वाला तो जो प्राइम मेरिडियन के टाइम से हमें पीछे मिलता है, और जो ईस्ट वाला है वो हमें आगे मिलेगा प्राइम मेरिडियन के टाइम के कंपैरिजन में। At any place, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch gives the local time for that place. You can see that all places on a given meridian of longitude have the same local time. अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो हर किसी की जो वॉच में 12 ही बजे मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे 1 बजा मिलेगा, और यहाँ वेस्ट में आओगे तो यहाँ पे 11 बजे मिलेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है मूव करती है, रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए ऐसा होता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? तो फिर हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ about 1 hour and 45 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as standard time for country. अब देखो, आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लगा लीजिए, हर जगह अलग अलग टाइम है मेरिडियन के, ये मेरिडियन की वजह से तो ये अलग अलग टाइम बंधा हुआ है, तो कहीं पे टाइम ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, फिर हम एक टाइम टेबल भी नहीं बना सकते। जैसे अगर कोई ट्रेन है, अगर द्वारका है गुजरात में और वहाँ की ट्रेन में या फिर वहाँ के टाइम में, और जो डिब्रूगढ़ है असम में, वहाँ के टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो फिर अगर हम स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे तो पजल हो जाएगा सब कुछ। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट इज़ द ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब जो इंडिया में किस चीज़ को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो 82 डिग्री ईस्ट है उनको स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है। द लोकल टाइम इन दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और यहाँ का जो लोकल टाइम है ना, उसी को ही पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। जो 82 है, जो ये है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के यहाँ का जो लोकल टाइम है उसी टाइम को पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और इसको जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that cricket match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? अब कबीर है जो वो एक छोटे से शहर में रहता है भोपाल के, तो वो अपने फ्रेंड आलोक को बताता है कि आज हम पूरी रात नहीं सो पाएंगे क्योंकि ना इंडिया और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होगा 2 बजे लंदन में, लेकिन वो यहाँ पे कब स्टार्ट होगा इंडिया में 7:30 PM में, तो फिर पूरी रात चलेगा, तो वो ऐसे रात को ही फिनिश होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि कितना डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में? India located east of Greenwich at 82 degree 30 east is
5 hour and 30 minutes ahead of GMT, so it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. known in London. तो जो इंडिया है ना वो ईस्ट में, ग्रीनविच के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है, तो इसलिए जो इंडिया का टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है किससे, लंदन के टाइम से। जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम होगा 7:30 p.m. वाला। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। अब बहुत सारे देशों ने जो है एक ही स्टैंडर्ड टाइम को माना हुआ है। फॉर एग्जांपल इन रशिया काफ़ी बड़ा देश है, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पे जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ, और ईच जोन दस कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब इंडिया को जो है 24 टाइम जोन्स में, एक घंटे में जो है 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच में डिवाइड किया गया है, और एक जोन कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। तो आई होप आपको जो ये चैप्टर है वो इजीली समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।